राधे राधे जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस लेकर आए हैं। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा है और ये ड्रेस बनकर भी बहुत सुंदर लग रही है। मैंने ये 2 नंबर में बनाई है और वीडियो में मैं आपको 4 नंबर में बनाना बताऊंगी और ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हो। मैंने वीडियो में बताया हुआ है, वीडियो को पूरी देखना ताकि आप सब साइज़ समझ सको और डिज़ाइन भी समझ सको। मैं हर वीडियो में आपको सारे साइज़ों के बारे में बताती हूँ कि ये सारे साइज़ों में किस तरीके से बनेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा करो। चलते हैं फिर, वीडियो को लंबी नहीं करेंगे हम और बनाना बताते हैं आपको किस तरीके से ये बनाना है। मैंने 4 नंबर की चोली पहले से ही बनाकर तैयार कर ली थी। अब मैं इसमें आपको डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। अगर ये आपको सीखनी है 4 नंबर की चोली तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप इसे बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी। इस तरीके से ये 3 की चेन बना ली है, जहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से जॉइंट किया था उधर ही। अब उसी में सेम उसी में मैं इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है हमें। धागा हम इसी में रहने देंगे, 2 धागों में निकालना है पहले। इस तरीके से मैं इसमें 3 बार करूँगी। 2 बार करा, ये मैंने 3 बार करा। इस तरीके से हमें हाफ रखने हैं। अब ये 4 धागे हो गए। अब इनको हम एक साथ निकाल देंगे। इस तरीके से बंद कर दिया। अब इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे इसमें। 3 चेन बनाने के बाद उसके बाद हमें एक चेन छोड़नी है। नेक्स्ट चेन में हमें ये काम करना है, हमें मतलब 3rd चेन में ये बनाना है, बीच में एक चेन छोड़नी है। इस तरीके से हम हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें होल्ड रखेंगे 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। इस तरीके से अब इनको एक साथ निकाल देंगे हम। इसको बंद करके यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बनाने के बाद नीचे से हम एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में ये काम करना है हमें। इस तरीके से 1 2 लूप गिराए, फिर धागा लपेट के, फिर 2 लूप गिराए, फिर धागा लपेट के, फिर 2 लूप गिराए। इस तरीके से एक साथ निकाला। इसको बंद करके 1 2 3 चेन बनाकर फिर नेक्स्ट में एक चेन छोड़ के एक चेन में फिर हमें इसी तरीके से बनाना है। धागा लपेटा, इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाना है हमें। तो हम इसमें 4 बार बनाएंगे। इस तरीके से निकाल दिया, फिर 3 की चेन बनाई। इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। हमें नीचे से एक चेन छोड़नी है। आपको दिखाती हूँ ये कंप्लीट करके पूरा राउंड। अब मैं यहाँ पर इसको जॉइंट कर दूँगी, जहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से बंद किया था। वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमने चेन छोड़ी थी उसमें हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आगे से ही हमें स्टार्ट करना है। इस तरीके से इसमें नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाकर यहाँ पर या हम यहाँ पर बना लेंगे इस तरीके से। ये हमारा अटैच भी हो गया और यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया। यहाँ पर 7 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 की चेन बनाकर अब जो हमने बीच में चेन छोड़ी थी यहाँ पर एक एक, अब इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर से 7 की चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 की चेन बना ली। अब हम यहीं पर से अलग जहाँ पे हमने चेन छोड़ी है अब हमें वहाँ काम करना है, वहाँ हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से 7 की चेन बनाकर जहाँ पर हमने चेन छोड़ी है उनमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये डिज़ाइन ये वाला राउंड मैं इसी तरीके से कंप्लीट आपको करके दिखाती हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हो मैंने 7 की चेन बना ली है। अब हमने जो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम इसको ले जाकर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से इसमें से निकाल कर इस तरीके से यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे। अब इसका लंबा धागा करके ये हमें आगे की साइड ही रखना है। ये धागा इधर ऐसे पीछे नहीं करना है, हमें ये आगे की साइड ही रहना है। अब ये हमें यहाँ पर वाइट धागे से काम करना है। वो हम इस चेन को अंदर से लेके इस तरीके से ऐसे निकाल के इस तरीके से करना है। अब इसमें हम यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे। ये हमारी डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया है। अब इसमें हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसमें हम यहाँ पर 4 की चेन बनाएंगे। 4 की चेन बनाई, फिर हम ये वाला इधर इस तरीके से इस चेन को इधर लेके इसमें यहाँ पर बनाना है हमें इस तरीके से। 1 डबल क्रोशिया सेम जगह, 2 और सेम 3। ये हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरीके से। फिर से 4 की चेन बनाएंगे। 4 की चेन बनाकर इस चेन के अंदर क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर इसमें डाल के इस तरीके से इसको
ऐसे 1 2 3, फिर से 4 चेन। तो इसी तरीके से ये मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी पूरा। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरा राउंड कंप्लीट करके। अब मैं इसको यहाँ पर जहाँ पर 3 की चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में ऊपर यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। अब इस धागे को लंबा करके इसे हम यहीं छोड़ देंगे। अब हम इस वाले धागे से काम करेंगे। तो इस वाले धागे से हम यहाँ पर पहले 2 की चेन बनाएंगे, 1 और ये 2 की चेन बनाकर अब हमें यहाँ पर इस वाले लूप में काम करना है। इस तरीके से पहले हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 8 की चेन बनाएंगे, 1 2, ये मैंने 8 की चेन बना ली है। इसमें अब हमें इस वाले में काम करना है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाकर 8 की चेन बनानी है। पहले हमने 7 की चेन बनाई थी। अब इसी तरीके से राउंड भी कंप्लीट कर लूँगी। 8 की चेन बनानी है और हमें यहाँ पर इनमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इनमें। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये राउंड कंप्लीट करके। मैं इसको यहाँ पर जॉइंट कर लूँगी जहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था। इस तरीके से इसको जॉइंट करके हम इसमें यहाँ पर ऐसे जॉइंट कर लिया हमने और इस धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे लंबा करके। अब हम वाइट धागे से काम करेंगे जो कि हमारा इस तरीके से। अब हम इसको पहले वाइट धागे को यहाँ पर चेन के अंदर से इस तरीके से निकालेंगे। ये चेन हमें अंदर रख कर बनानी है। अब यहाँ पर पहले 3 की चेन बनाएंगे इस तरीके से। 3 की चेन बना ली है। अब हम नेक्स्ट वाले चेन में काम करेंगे। 2 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पर बनाना है। एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर 4 की चेन बनाएंगे। 4 की चेन बनाकर फिर नेक्स्ट में जाएंगे। ये हमें चेन साथ में लेके चलेंगे। डबल क्रोशिया में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में से चेन में से 2 डबल क्रोशिया। अब हमें 3 के ऊपर 5 करने हैं। फिर से 4 की चेन और फिर चेन के अंदर लेके क्रोशिया को चेन के अंदर काम करने हैं। जो हमने 3 बनाए थे उसके ऊपर हमें 5 बनाने हैं। अब हम ये राउंड इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ करके कंप्लीट। 4 की चेन बनाएंगे यहाँ पर। आप देख सकते हो मैंने 3 के ऊपर 5 बनाए हैं। पहले में मैंने 1 बनाया है, फिर दूसरे में 2 और तीसरे में 2। इस तरीके से ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे और बीच में 4 की चेन बनाई है। कंप्लीट कर लिया है। इस धागे को लंबा करके मैं इस वाले धागे से काम करूँगी। इस वाले धागे को हम क्रोशिया में डालेंगे और यहाँ पर पहले मैं 2 की चेन बनाऊँगी, 1 और ये 2 की चेन बनाई। अब हमें इन वाले लूपों में काम करना है। इन वाले लूपों में इसमें पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर मैं 8 की चेन बनाऊँगी, 2 3 4 5 6 7 8 की चेन बनाकर इस वाले लूप को उठाऊंगी और इस वाले लूप में मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। फिर से 8 की चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 की चेन बनाई और यहाँ पर इस वाले को उठाऊंगी इस तरीके से और सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। और आप ये जितनी भी बड़ी ड्रेस बना रहे हो, बनाने का प्रोसेस यही रहेगा। मैं ये 4 नंबर की बना रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें आपको अगर ये खिंचाव नज़र आए तो आप यहाँ पर 9 भी बना सकते हो। पर मैं पहले इसी राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी। 8 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया, फिर 8 चेन बनाऊँगी, फिर सिंगल क्रोशिया। अब हमें इनमें बनाना है। जो हम ये 4 की चेन बना रहे हैं इनमें हमें काम करना है इसका। तो मैं आपको ये वाला राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर 8 की चेन बना लाई हूँ और जहाँ पर मैंने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया था इस चेन में इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से और यहाँ पर धागा लंबा करके इसे आगे की साइड कर लूँगी। हम इसे आगे की साइड कर लेंगे। अब हम वाइट कलर से काम करेंगे तो पहले हम क्रोशिया में डाल लेते हैं, फिर धागे को छोटा करेंगे। अब मैं इसको इस तरीके से आगे ले लूँगी। अब मैं यहाँ पर पहले 3 की चेन बनाऊँगी, 3 की चेन बना ली। अब हम एक में 1 बनाएंगे, दूसरे में 1 बनाएंगे इस तरीके से और हम तीसरे चेन में 2 बनाएंगे। हमें तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने, एक लूप के अंदर और एक में फिर 1 बनाएंगे और फिर एक में 1 बनाएंगे। अब हमने 6 बनाए हैं, 2 में 1 बनाया है, फिर एक लूप में हमने 2 बनाए हैं और 2 लूपों में हमने 1 बनाया है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, दोबारा से देखना। अब इसमें हम यहाँ पर 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 की चेन बना के इस चेन को अंदर रखेंगे यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर इस तरीके से।
एक डबल क्रोशिया एक चेन में, नेक्स्ट में जाएंगे उसमें एक डबल क्रोशिया, फिर थर्ड में जो हम जाएंगे उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक की जगह, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से हमें बनाना है। एक में एक और थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, और बीच में हम 5 की चेन बनाएंगे। 5 की चेन बनाकर इस धागे को हम इसी तरीके से लेंगे क्रोशिया में, ऐसे एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। तो मैं इसी तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी, जैसे कि मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। 5 की चेन बनाएंगे, 2 4 और 5। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम बीच वाले सेंटर में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। आप देख सकते, कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पर ले जाकर जो ऊपर 3 की हमने जो चेन बनाई थी, उससे थर्ड चेन में इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे, इस धागे को लंबा कर देंगे। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो रहा है ये। अब हम यहाँ पर इसमें इस वाले धागे से काम करेंगे। 2 की चेन बनाएंगे पहले, 1 2 की चेन बनाकर इसको हम यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। अब हम यहाँ पर 9 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाकर अब हमें इस वाले में काम करना है। इस वाले में इसको हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करें, पर 9 की चेन बनाऊंगी। ये मैंने 9 की चेन बना ली है, और यहाँ पर ले जाकर इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दूँगी। इस वाले राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको कंप्लीट करके। अब मैं इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया में अटैच कर दूँगी। इस धागे को लंबा करके हमने आगे निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर इससे चेन को पीछे करेंगे, पर मैं 3 की चेन बनाऊँगी। ये 3 की चेन बना ली है मैंने। अब नेक्स्ट वाले जो लूप हैं हमारे, इसमें मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर नेक्स्ट में 2 बनाऊँगी, फिर नेक्स्ट में 2 बनाऊँगी, फिर नेक्स्ट में 2 बनाऊँगी। हमें साइडों में एक एक बनाना है, और बाकी सब में हम 2 बनाएंगे। हम ये बनाएंगे, हमने एक साइड में बनाया, यहाँ पे एक चेन के ऊपर एक बनाया, फिर दूसरी चेन में 2 बनाए हैं, दूसरी चेन में 2 बनाए हैं, चौथी में 2 बनाए हैं, पांचवी में 2 बनाए हैं, और ये छठी चेन में हमने 1 बनाया है। अब हम यहाँ पर 1 2 3 की चेन बनाएंगे, और हम यहाँ पर इस चेन को, जो हमने ये वाली चेन बनाई थी इस धागे से, इसको पीछे की साइड ले ऐसे करके हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन के अंदर, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन के अंदर, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन के अंदर, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन के अंदर, और फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। और मैंने आपको यहाँ पर, सॉरी गलती से ना, मैंने यहाँ पर चेन बढ़ा दी थी इस तरीके से। ये चेन हम या तो 4 रखेंगे या 3 रखेंगे। हमें जो बनाना है वो इसमें बढ़ाना है, और जो चेन हमें जो बढ़ानी है वो इस धागे से बढ़ानी है मतलब सॉरी। इसमें हम 3 की चेन बनाएंगे। अगर आपके में खिंचाव आता है तो आप 4 कर सकते हो, नहीं तो 3 ही रहने दें। एक में 1, फिर दूसरे में 2, एक डबल क्रोशिया अब एक चेन के अंदर, तीसरी चेन के अंदर भी हम 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, फोर्थ चेन के अंदर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही लूप में, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। हमें साइडों में एक एक बनाना है, बाकी सब में चेनों में हमें 2 बनाने हैं। तो मैं आपको ये वाला राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर पहले 1 की चेन बनाऊंगी, और ये मैंने वाइट धागे से मेरा काम हो चुका है 4 नंबर की ड्रेस में। अब ये मेरा वाइट धागे से मैंने काम ख़त्म कर लिया है। आपको ये जितनी भी बड़ी ड्रेस बनानी है, आप इसमें ये ही प्रोसेस बनाते हुए आप जितनी बड़ी छोटी ड्रेस बनाना चाहते हो, बनाने का सेम तरीका यही रहेगा। मैं इसमें इस वाले धागे से आपको बनाकर दिखाती हूँ। मेरे यहाँ तक 4 नंबर की ड्रेस कंप्लीट हो चुकी थी इस धागे से, वाइट धागे से।
अब मैंने यहाँ पर एक चेन बनाई और अब मैं यहाँ पर इन दोनों धागों को एक साथ लूँगी, इस वाले लूप को और इस वाले लूप को यहाँ पर हम ऐसे करके निकाल लेंगे। इस तरीके से ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है, हमारा सिंगल क्रोशिया बन चुका है। अब ये हमारी जितनी भी चेन है, ये जितनी भी चेन है, अब हमें उनके अंदर काम करना है सिंगल क्रोशिया से। अब ये मैंने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हर चेन में। इन सारी चेनों में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। आप ये जितनी भी बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हो, इसमें आप इसी तरीके से बढ़ाते रहना। इस तरीके से अब हम ये इन दोनों धागों को एक साथ लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, इस वाले में डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, आप इसमें हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हो। अगर किनारी आपको बनानी है तो आप इसमें हाफ डबल क्रोशिया से भी किनारी बना सकते हो। को एक साथ लेकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार हो रही है। अब मैं इसको यहाँ पर लास्ट में ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से और धागे को कट कर देंगे। और आप देख सकते हो ये मेरी ड्रेस का फाइनल लुक है। मैं इस धागे को अभी अंदर कर दूँगी और यहाँ पर इसकी आउटलाइन बना दूँगी। तो आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो, बनाने का प्रोसेस यही रहेगा। तो मैंने इसकी चोली भी बना ली है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। ये बनने में बहुत ही सुंदर प्यारी सी ड्रेस लगती है। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। मैंने ये वीडियो में भी बताया है, इसमें बनाने बढ़ाने का प्रोसेस बस यही रहेगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में राधे राधे लिखना। राधे राधे सभी को।